आज जो तेल बाजार में बिक रहा है ये मौत का कारण है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो तेल ही खाना छोड़ दिए डॉक्टर साहब। कितने लोग ऐसे हैं जो तेल नहीं खाते? हम तो खाते हैं। जब किसी को आप बताओगे कि तेल बदल दो, डॉक्टर साहब हम तो तेल ही नहीं खाते, तो हम कहें आप तो बहुत महान हो गए, तेल ही खाना छोड़ दिए। जो 7 न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें फैट जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये 7 में फैट तो जरूरी है, क्योंकि जो फैट सोलुबल विटामिन हैं ए, डी, ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील हैं। अगर आप फैट नहीं ले रहे हो तो विटामिन ए नहीं मिलेगा तो आंख खराब हो जाएगी, विटामिन डी नहीं मिलेगा तो हड्डियों में दर्द होने लगेगा, कैल्शियम का कमी हो जाएगी, ई अगर नहीं मिलेगा तो एंटी स्टेरिलिटी बच्चे नहीं होंगे, इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम नहीं होगा, के नहीं होगा तो खून नहीं जमेगा। तो आप तो बहुत महान है, चारों विटामिन को आपने खत्म कर दिया। ऐसे आपसे भी लोग क्वेश्चन करें, जब हमसे करते हैं तो आपसे भी करें। तो उनको कहना है तरीके से कि ए, डी और के 4 विटामिन फैट सोलुबल होते हैं, इसलिए फैट लेना है, लेकिन कितना लेना है, कौन सा फैट लेना है, ये जरूरी है। आज जो बाजार में तेल आ रहा है वो सारे तेल जो रिफाइन के नाम से आ रहे हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे सूरजमुखी का तेल हो, इसमें जो बैलेंस नहीं है WHO के हिसाब से, इसमें सफा, पूफा और मुफा, ये 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये तीनों बैलेंस नहीं है। किसी में सफा ज्यादा है तो किसी में पूफा ज्यादा है, किसी में मुफा कम है। बैलेंस केवल 2 ही तेल है। WHO, ICMR, NIN के हिसाब से 2 ही तेल बैलेंस है। पहला तेल है राइस ब्रान ऑयल और दूसरा तेल है ग्राउंड नट ऑयल, मूंगफली का तेल। पहला है मूंगफली का तेल, दूसरा है अपना राइस ब्रान। मूंगफली के तेल में माइनस पॉइंट यह है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता। तेल तो है, फैटी एसिड तो मिलेगा, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा, हार्ट अटैक से नहीं बचाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस नहीं करेगा, कैंसर से सुरक्षा नहीं करेगा, फैटी लीवर से सुरक्षा नहीं करेगा, आंखों की सुरक्षा नहीं करेगा, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगा, ब्लॉकेज को खत्म नहीं करेगा, इंसुलिन का नियंत्रण नहीं करेगा। ये मूंगफली के साथ माइनस पॉइंट। अब प्लस पॉइंट की ओर चलिए। राइस ब्रान तेल में ऐसा क्या पड़ा है? राइस ब्रान तेल में क्या ऐसी चीज है जो लगभग 18 तरह की बीमारियों को खत्म करने की ताकत रखता है? राइस ब्रान तेल में एक ही चीज है, उसका नाम है ओरिजिनल। ओरिजिनल पूरे भारत में जितनी तेल बनाने वाली कंपनियां हैं, सबसे ज्यादा अगर ओरिजिनल है तो RCM के हेल्थ गार्ड में है। 1500 mg ओरिजिनल, इसमें कोई केमिकल नहीं है। फिजिकली रिफाइंड का मतलब होता है जैसे गन्ना को पेर के गुड़ भी बनता है, शक्कर भी बनती है। शक्कर बनाने के लिए कुछ चीजें डाली जाती हैं, लेकिन गुड़ बनाने के लिए कोई, वो गुड़ जो है फिजिकल रिफाइन है, कोई केमिकल नहीं है। शक्कर नुकसानदायक है, गुड़ नुकसानदायक। तो ये हमारा जो तेल है गुड़ जैसे है, ये तेल गुड़ जैसे है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बाकी जो तेल हैं वो शक्कर जैसे हैं। तो अपने को गुड़ वाला तेल चाहिए, अच्छा वाला, जिसमें कोई केमिकल ना हो। ट्रांस फैट फ्री, मतलब ट्रांस फैट है ही नहीं उस तेल में, जिस कारण से हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है, जिस कारण से हार्ट खत्म हो रहा है, जिस कारण से 13-13 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, जिस साल से 20 साल का युवा इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है, ऐसी चीज उस तेल में मिली ही नहीं। ट्रांस फैट है ही नहीं, ट्रांस फैट फ्री। 4 नेशनल अवार्ड मिले हैं
ऐसा तेल हमारे पास है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड आयल, जिसमें ओरिजिनल है। ओरिजिनल काम क्या करता है? ओरिजिनल लीवर को फैटी नहीं होने देता, पहला काम, यह फैटी लीवर नहीं होने देगा। दूसरा काम ओरिजिनल का, बीटा सेल्स में, पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण इंसुलिन निकलता है और इंसुलिन के कारण हमारा शुगर कंट्रोल रहता है, दूसरा काम। तीसरा काम ओरिजिनल का होता है, हमारे आंतों की एब्जॉर्प्शन क्षमता को बढ़ाता है। चौथा काम अच्छे कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। यह ओरिजिनल तेल के अंदर में पड़ा। इसके अलावा ओरिजिनल प्रसन्नता का द्योतक है, आपको खुश रखेगा, प्रसन्न रखेगा, फैट नहीं बढ़ने देगा, वजन नहीं बढ़ने देगा। डॉक्टर हैं, उन्होंने एक रिसर्च किया है और उन्होंने साबित किया है कि इस ओरिजिनल में, इस तेल में जो ओरिजिनल पाया जाता है वो शरीर के अंदर एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है। शरीर के अंदर एनके सेल्स को एक्टिवेट करता है। एनके का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल। ये एनके सेल्स जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे शरीर में कैंसर के जो सेल्स कहीं पड़े हुए हैं जाने अनजाने में, जो हमको आपको दिखाई नहीं देती, शरीर में है वो सेल, एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है शरीर के अंदर, जो हमको आंखों से दिखाई नहीं देती। ये नेचुरल किलर सेल, ये एनके सेल्स कैंसर के सेल्स को खत्म करने की ताकत रखते हैं, कैंसर नहीं होगा। यह हमारे राइस ब्रान हेल्थ गार्ड तेल की एक खासियत है। 70 लाख लीटर पर मंथ यह राइस ब्रान तेल हेल्थ गार्ड अपने आरसीएम का बिकता है पूरे भारत में। 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं, और वो भी जहां 250-300 रुपए बाजार में आ रहा, अपने यहां 190 रुपए की कीमत पे मिल रहा, इतना सस्ता। पहले हम लोग जब धान होती थी हमारे घरों में, मिट्टी की चकिया उसको बनाते थे घर में और धान को दरते थे। वो जो भूरे रंग का चावल उससे निकलता था, फिर उसका जब चावल घर में बनता था तो लगता था इसमें घी पड़ा है, और उसका जो टेस्ट होता था वो आज के चावल का नहीं। तो वो जो भूरे रंग का कलर था वही दवा थी। आज हम लोग मिल में धान दलवाते हैं और कहते हैं बिल्कुल भूरा दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद झकाझक चावल चाहिए, और वो चावल हम झकाझक खाते हैं और वो असली जो तत्व है कना के साथ चला जाता है। वो यहाँ से लोड होता है, चंडीगढ़ जाता है, धुरी जगह है, वहाँ पर फैक्ट्री लगी है, उसको पेर के तेल निकालते हैं। वही तेल राइस ब्रान तेल है जिसकी आप तो या तो पुराना चावल खाइए या तो हेल्थ गार्ड तेल खाइए। समाधान आपके पास है, क्या खाना चाहते। वो पुरानी चीज़ें तो संभव नहीं है, इसलिए तेल खाना। अब कुछ लोग कहते हैं हम तो राई का तेल पिरवाते हैं, शुद्ध खाते हैं, बिल्कुल मिलावट तो रहती ही नहीं है, राई से अच्छा तो कोई तेल ही नहीं होता। पहले के लोग राई का तेल लगाते थे और अलसी का तेल खाते थे। अलसी को मीठा तेल कहा जाता था और राई वाले को कड़वा तेल कहते थे, कड़ू का तेल। तो कड़ू का तेल खाने वाला कब हो गया? कड़ू का तेल तो लगाने वाला है, मीठा तेल खाने वाला था। जब से राई का तेल खाने लगे तभी से बीमारियां हुई हैं। राई में 2 चीज पाई जाती। पहली चीज यूरिक एसिड होता है 42 से 47%, जो गठिया की बीमारी है, गठियावाद, जोड़ों का दर्द, वो राई के तेल से होता है। कितनी लाख आप दवा करा लो, जब तक तेल नहीं छोड़ोगे कभी ये गठियावाद ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि जितनी आप दवा ले रहे हो उससे ज्यादा आप राई के साथ यूरिक एसिड ले रहे हो। शरीर में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। राई में 42 से 47% यूरिक एसिड होता है। अब सोचिए यूरिक एसिड ब्लड में जाएगा तो जहां जोड़ होगे वहां जाके जमेगा तो गठियावाद तैयार करेगा, अर्थराइटिस तैयार करेगा, और अर्थराइटिस के बाद भविष्य में आरएचडी हो जाएगी। एक बीमारी होती है जिसका नाम है आरएचडी, नाम सुने हैं? कोई सुना है नाम इसका?
पहली बार सुन रहे हैं? कोई सुना हो तो बताएंगे हमको। नहीं सुना। एक बीमारी होती है, सरसों के तेल से होती है। सरसों के तेल में यूरिक एसिड होता है, गठिया बात बनाता है, जिसको कहते हैं रूमेटिक अर्थराइटिस। रूमेटिक अर्थराइटिस ठीक नहीं होता, सरसों का तेल खाते जाते हैं तो आरएचडी बनता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज मतलब हार्ट में इफेक्ट डालने लगता है सरसों का तेल। क्या हम लोग अभी तक समझते थे कि सरसों के तेल से हार्ट की बीमारी हो सकती है? दूसरा, सरसों के तेल में रेसिन पाया जाता है। हम अपनी बात नहीं बता रहे, हम हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बात को हम बता रहे हैं आपके सामने। हमारे यहाँ डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी हैं, रीवा में अभी हम कार्यक्रम कराए थे, लगभग 2000 से ज़्यादा लोग, उसमें डॉक्टर एस.के. त्रिपाठी जी आए थे। उन्होंने बताया कि सरसों में रेसिन पाया जाता है और रेसिन के कारण लोगों का हार्ट अटैक हो रहा। आज जो बच्चे कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, नमकीन बाजार की, बिस्किट बाजार की, ये सारी चीजें क्या हैं? इसमें सारी चीजों में पाम ऑयल से बनती है। आप देखिए, नमकीन बन रही है तो पाम ऑयल की, बिस्किट बन रही है तो मैदे की और पाम ऑयल की, कुरकुरे चिप्स बन रहे हैं पाम ऑयल की। पाम ऑयल जहर है। पाम ऑयल में सबसे ज्यादा ट्रांसफैट होता है, सबसे ज्यादा ब्लॉकेज पैदा करता है। सबसे ज्यादा ब्लॉकेज पाम ऑयल पैदा करता है और पाम ऑयल अपने आप में जहर है। हमारे आरसीएम में जो भी नमकीन आ रही है, जो भी बिस्किट आ रही है, जो भी नूडल्स आ रहा है, जो भी चीजें बनी आ रही हैं, सोन पापड़ी आ रही है, वो राइस ब्रांड की बनी आती है। आप बाजार में जाइए, ढूंढिए, आप बाजार में जाइए, मार्केट में हर दुकान में जाके पूछिए कि आपके यहाँ क्या कोई राइस ब्रांड की बनी नमकीन आती है, कोई बिस्किट आती है, कोई सोन पापड़ी आती है? तो बताएगा नहीं आए, सब पाम ऑयल। हल्दीराम बहुत बड़ा ब्रांड, उससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। उसकी नमकीन, उसकी बिस्किट, उसकी सोन पापड़ी पाम ऑयल की बनती। 20 रुपए लीटर पाम ऑयल मलेशिया से आता है और उसको हम खाते, हमारे बच्चे खाते हैं, कहते हैं वो टीवी में आता है। टीवी में देख, टीवी में प्रचार आता है, टीवी में कोलगेट का प्रचार आता है, एक दाई करती है जिसके एक भी दांत नहीं। देखे हैं टीवी में प्रचार कोलगेट, दाई करती है ना, उसका क्या इंडिकेशन? वो आपको इंडिकेट कर रही है कि इसको आप करोगे तो आप भी हमारे जैसे बिना दांत के हो जाओगे। ताली बजाओ। और फिर कहती है ये पोषण देता है, ये कोलगेट पोषण देता है। वो 72 रुपए का कोलगेट 100 ग्राम का, जो इनेमल को खत्म कर रहा है, हमारी दांत को खत्म कर रहा है, हमारे दांतों की बीमारियां पैदा कर रहा है, हमारे दांतों में सेंसिटिविटी पैदा कर रहा है, ठंड गर्म पानी लगने लगता है। 72 रुपए का, हमारे यहाँ 58 रुपए का, उससे बेहतर। तो एक तो पैसे की बचत, दूसरी दांत की बचत, दांत नहीं झड़ेंगे और दांत की कोई बीमारी भी नहीं होगी। हमको भी दांत में ठंड गर्म लग रहा था पहले, आरसीएम के पहले हम कोलगेट हम भी करते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं करते थे। जब से हमको जानकारी लगी तो कोलगेट हमने बंद किया। जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम भी करते थे। हम भी बाजार की नमकीन खाते थे, बिस्किट खाते थे, सोन पापड़ी खाते थे। जब से जानकारी लगी तो हमने छोड़ दिया। आप भी अभी तक खाए तो खाए, बिना जानकारी में अपराध क्षम्य है। बिना जानकारी के गलत हो गया तो हो गया, लेकिन जानबूझ के गलत नहीं करना। अब हमको जानकारी हो गई है, हमको खाना नहीं है और 10-10 लोगों को बताना भी है कि तुम भी मत खाना, नहीं दाई जैसे हो जाओगे।